बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आमतौर पे जो महंगाई जब से बहुत बढ़ी है तो जो जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये सारी क्लासेस जो है ना उनको बड़ा फ़र्क पड़ा है। पहले तो हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि जी कौन किस क्लास में फॉल करता है। लोअर मिडिल क्लास में कौन है, मिडिल क्लास में कौन है, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास में कौन है। और फिर ये बताते हैं कि हम अपने जो भी महंगाई के असरात हुए हैं, लोग गरीब हुए हैं या अमीर हुए हैं, तो इस सारी सूरत हाल में हम किस तरह से जो महंगाई का मुकाबला करें, जो फाइनेंशियल मामलात हैं उसके अंदर हम अपने अंदर बेहतरी पैदा करें। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आप समझ लीजिए कि साल के कोई 12 लाख रुपए कमाता है ना पाकिस्तानी, तो वो लोअर मिडिल क्लास है। अगर आप समझ लीजिए कि 30 लाख रुपए साल का कमाता है तो वो मिडिल क्लास है। ठीक है ना। यानी 12 लाख में लोअर मिडिल क्लास है, 30 लाख अगर वो कमाता है साल के तो वो मिडिल क्लास है, और अगर 60 लाख और उससे ज़्यादा कमाता है तो वो अपर मिडिल क्लास है, और उससे आगे जो लोग कमाते हैं तो वो अपर क्लास है। उनको इशू नहीं होते, उनको प्रॉब्लम नहीं होते। अब ये जो मौजूदा महंगाई हुई, जिस वजह से रजीम चेंज हुई, उसके बाद उन लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ, और बड़ी तेज़ी से आप देखिए कि हम इतनी तेज़ी से जो मिडिल क्लास थे वो पुअर क्लास में गए हैं, और पुअर क्लास जो है वो और नीचे गए हैं, और जो आप समझ लीजिए जो अपनी तरफ से अपर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में चले गए हैं। यानी आप देखिए कि इतनी तेज़ी से फ़र्क पड़ा है, एक साल के अंदर ही सब कुछ चेंज हो गया। ये क्यों हुआ है ये हर कोई जानता है कि हमारे यहाँ एक हुकूमत चल रही थी, लोग बेहतर चल रहे थे, उसको तंग करके निकाला गया, और ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया गया कि जिनका ना कोई माजी था, ना कोई इन्होंने कोई डिलीवर किया था। हाँ, अलबत्ता करप्शन की थी, और उसके ऊपर ये इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते थे, और इन इस्टेब्लिशमेंट ने इनको ला के बैठा के तो वो अपनी जान छुड़ा के भाग गए। और जनरल बाजवा, और अब हम 100 रुपया हमारा जो डॉलर के मुकाबले में पैसा डिवैल्यू हो चुका है, और ये अचानक हुआ है। और इसहाकदार क्योंकि जिसको वो लेके आए थे फौजी जहाज़ के अंदर, वो उसके बस की बात नहीं थी। वो एक चला हुआ कारतूस था कि जो एक सिस्टम में आया तो वो उससे कई दर्जे बेहतर मिफ्ता इस्माइल चला रहा था, उससे कई दर्जे बेहतर शौकत तरीन चला रहा था। तो वस से वस सूरत हाल हो रही है। मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा तस्वर किया जाता है, और वस से वस सूरत हाल हो रही है। अब इस सूरत हाल में हम क्या करें? देखिए, आज फ़र्क ये हो गया है कि जो लोग पहले आराम से पैसा कमा लेते थे, आप उनको वो आराम से पैसा नहीं कमा सकते, कोई कंपटीशन हो गया है। उनको चाहिए कि वो अपनी स्किल्स को बेहतर करें। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर लोग, बाहर के लोगों को भी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे बाहर जो ओवरसीज़ थे उनको फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा पैसा डिवैल्यू होगा तो उनका पैसा बेहतर हो गया, तो वो फिर सेफ रहे। लेकिन जो पाकिस्तानी थे वो बुरी तरह पिस गए हैं। इस सूरत हाल के अंदर पहली चीज़ तो हमें ये करने की ज़रूरत है कि घर के जितने मेंबर हैं वो तमाम लोगों को काम करना चाहिए, अर्निंग करनी चाहिए। जब तमाम लोग कमाएंगे तो वसाइल ज़्यादा आएंगे, वसाइल ज़्यादा आएंगे तो खुशहाली आ जाएगी। तो हम जो पुअर क्लास या लो मिडिल क्लास में चले गए वो मिडिल क्लास में आ जाएंगे, मिडिल क्लास वाले अपर मिडिल क्लास में आ जाएंगे, अपर मिडिल क्लास वाले अमीर क्लास में आ जाएंगे। पहली बात तो ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, मामला ये है कि जो लोग कभी प्योर क्लास मिडिल क्लास में थे तो उनका मामला ये था कि एक आध बंदा कमा रहा है, बाकी खा रहे हैं। वो उनको बुरी आदतें थी। कमाने वाले भी कहते थे कि मैं कमा रहा हूँ तो क्या ज़रूरत है आपको। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा, अब हर एक को कमाना चाहिए सो दैट कि वो कंट्रीब्यूट करे घर के अंदर। फिर जो असल में होती है ना लोअर, जो ऑलरेडी लोअर क्लास थी, मिडिल क्लास का प्रॉब्लम क्या होता है कि इन्होंने घर भी कोई बेहतर जगह पर लेना होता है, कोई हल्की गाड़ी भी अच्छी रखनी होती है, मतलब हल्की नहीं अच्छी गाड़ी रखनी हो, साफ़ सुथरी। ठीक है, इन्होंने एक अपनी फेस बना के रखना होता है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हालांकि ये जी नहीं रहे होते, दिखावे के लिए होता है। मिडिल क्लास में ये प्रॉब्लम है, वो जी नहीं रहे होते। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है उसका मसला ये है कि वो पहले ही बताना नहीं चाहता। वो किसी ऐसी जगह रह रहा है जहाँ खर्चा भी कम है, जहाँ उसकी लाइफ भी जो है ना उसमें कोई दिखाने वाला चक्कर ही नहीं है। वो हर बंदा समझता है कि यार ये तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, तो उसको फिर इतना असर नहीं हुआ। जो मिडिल क्लास है उसको बहुत असर होता है कि उसने ये सारी चीज़ें अपनी जो सूरत हाल भी टिशन टाइट रखनी है, और उसने सर्वाइव भी करना है, तो वो नहीं हो पा रहा, वो उसमें वो फंस गया। तो ये मामला है। अब मैंने पहले बात अर्ज की कि भाई अपने घर के तमाम लोगों को काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम ये आता है लोगों का कि वो कहते हैं कि जब हमारी आमदनी बढ़ती है तो हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं। असल में अखराजात लोग बढ़ा लेते हैं, वो समझते हैं कि शायद हम बहुत कमा रहे हैं तो हम अखराजात हमें करने चाहिए, लेकिन असल में वो ऐसा होता नहीं है।
मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर फ़र्ज़ करें कोई 2.5 से 3 लाख रुपया महीना कमाता है तो वो मिडिल क्लास में बमुश्किल मेंटेन कर पाता है। तो वो माजी में 2.5 से 3 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम थी, आज नहीं है। आज वो रकम जो है वो आपको बमुश्किल आपको गुजारा हो रहा होता है। आपकी रहना है, आना जाना है, गाड़ी है, मेंटेनेंस है, आपके बच्चों के स्कूलिंग है, खाना पीना है, गमी खुशी है, शादी त्यौहार वगैरह है, फिर और बहुत सारी दवाई दारू है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आ जाती हैं। अगर आप जमा तफरी करें तो आपको पता लगेगा कि 2.5-3 लाख वाला जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस गुफ्तगू में 2 चीज़ें निकल के आएंगी। पहली बात यह है कि तमाम लोगों को काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आमदनी बढ़ जाए तो अखराजात नहीं बढ़ाने चाहिए। जो मौजूदा सूरत है, ऑलरेडी अखराजात बढ़ गए हैं, हमने नहीं बढ़ाए, खुद ही बढ़ गए, क्योंकि चीज़ों की कीमतें डबल हो गई तो हमारे अखराजात बढ़ गए। तो हम अगर खुद भी बढ़ाना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो हम फिर वापस अपने ऊपर, हमारे फाइनेंशियल मामला के ऊपर बहुत बुरा अफेक्ट पड़ेगा, जिसका हमारी फाइनेंशियल सूरत हाल के अंदर फ़र्क पड़े। तो लिहाजा हमें आमदनी नहीं बढ़ानी, क्योंकि महंगाई जो बढ़ रही है, अब महंगाई खुद बढ़ रही है, तो अगर हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए तो फिर डबल अफेक्ट हो जाएगा, फिर हम फिर वापस फाइनेंशियल करंच और सूरत हाल का ख़राब शिकार हो जाएंगे। लिहाजा हमें तमाम लोगों को काम करना चाहिए और हमें अपने अखराजात नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि महंगाई ना चाहते हुए बढ़ रही है। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि हमें अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। यानी आज देखें ना, चैट GPT के दौर के अंदर हम बैठे हुए हैं, यानी हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल तरीका मिल जाता है चीज़ों को आगे जाने का, बहुत कम खर्च है, बल्कि मुफ्त ही आलमोस्ट समझिए कि इतने बड़े सोल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें चैट GPT का इस्तेमाल करते हुए अपने कामों को अपग्रेड करना है, अपने कामों को नेक्स्ट लेवल के लेके जाना है। दूसरी बात ये कि जिन स्किल से हम कमा रहे हैं उन स्किल्स को पॉलिश करना है, मज़ीद फाइन ट्यून करना है, ताकि हम और बेहतर कमाएं। ठीक है ना, तो अपनी आमदनी को अब हमें 10 टाइम बढ़ाने का सोचना चाहिए। जब 10 टाइम का सोचेंगे बढ़ाने का, तो 4-5 टाइम भी बढ़ गया तो फिर भी हमारा ठीक ठाक मामला चलेगा। तो 10 टाइम के लिए हमें एफर्ट को 10 टाइम करना है, अपनी स्किल्स को 10 टाइम करना है, हमें सोचने को, प्लान करने को, काम करने को 10 टाइम करना है। तो इन तमाम सूरत से हमारी आमदनी में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी और हम अपनी क्लास जो है, यानी जो हम अगर फर्स्ट करें मिडिल क्लास में फंस गए हैं, तो हम अपर मिडिल क्लास और फिर अपर क्लास में जाना शुरू होंगे, जिस ताकि हम एक बेहतरीन ज़िंदगी जिए। ये जो चैलेंजेस हैं ये दुनिया ने फेस कर लिए हैं। दुनिया भर में महंगाई का हमसे कहीं ज़्यादा रही है, अब हमारे यहाँ भी आ रही है। तो लिहाजा हमें, दुनिया भर में लोग वक्त ज़ाया नहीं करते, लोग वसाइल ज़ाया नहीं करते। हमारे यहाँ स्टैट्स हैं कि हम खाना बहुत ज़ाया करते हैं, यानी जो कुक फूड होता है वो बहुत ज़ाया करते हैं। तो यानी हमारे जो तौर तरीके आदात हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम इस महंगाई का मुकाबला कर सकें और हम अपनी जो क्लास है, यानी जिस क्लास में हम फॉल करें फाइनेंशियली, उसको अपग्रेड करें। प्रॉपर इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।